चलो, तो लास्ट वी डिड मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। तो हम पहले जितनी भी पढ़ाई करेंगे हम उस पढ़ाई को मेथड 1 से ही करेंगे। पहले मेथड 1 से पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4 के एक एक क्वेश्चंस करेंगे। लॉजिक समझ में आ गया? चलो, सो चलो अगला कैलकुलेशन। जैसे आपने अकाउंटेंसी पढ़ने से पहले बेसिक टर्म्स पढ़े, तो डेप्रिसिएशन चैप्टर का क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे भी कुछ बेसिक्स पढ़ाए जाएंगे। तो कुछ बेसिक्स हम कर चुके हैं, कैसे डेप्रिसिएशन और बुक वैल्यू कैलकुलेट होता है। द नेक्स्ट बेसिक टर्म वी हैव इज हाउ टू फाइंड प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। जब भी आप असेट बेचोगे, डेफिनेटली ट्रू, यू विल हैव सम प्रॉफिट और यू विल सफर सम लॉस। तो क्वेश्चन अराइजेस कि प्रॉफिट लॉस की लिखा पड़ी कैसे होगी, बात की बात है। इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, मैथ्स कैसे समझनी है, ये आपको पहले समझना पड़ेगा। सो पुट द हेडिंग इन योर कॉपीज टाइटल्ड एज फाइंडिंग प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ असेट। विद दिस वेरी सेम क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन में लास्ट में एक चीज लिखनी है। Using straight line method, assuming the asset is sold on 31st March 21 for rupees 1,42,000 or for rupees 1,52,000. Please copy this quickly. Let's continue. The question says कि आपने 1st April 2016 को asset खरीदी 3 lakhs की, 10% per annum depreciation है straight line method पे, and 31st March 21 को आपने इसे या तो 142 में बेचा या तो 152 में। People may have a question, sir आपने दोनों क्यों assume किया? भाई ऑब्वियस सी बात है, एक पे मैं आपको प्रॉफिट शो करूंगा और एक पे लॉस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट चिल्ड्रन। सो कैलकुलेशन आपको शायद नजर आ रहा होगा, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म दिस कैलकुलेशन इन द प्रीवियस क्लासेस। तो इस कैलकुलेशन को आपने 1,50,000 तक पढ़ा हुआ है, इजंट इट? एंड आपने असेट को बेचा कब है बच्चों? 31 मार्च 21 को। तो राइट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 टिल 31 मार्च 21 आप बुक वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। यहाँ पे आप बुक वैल्यू इसे सो कॉल्ड 31 मार्च 21 भी बोल सकते हैं, या आप इसे 1 अप्रैल 21 भी बोल सकते हैं। इट हैपेंस टू बी वन एंड द सेम थिंग। 1,50,000 रुपी बुक वैल्यू कैसे है ये तो सबको पता है, करेक्ट? 2 एग्जाम्पल्स आर देयर चिल्ड्रन। इन द फर्स्ट एग्जाम्पल हमने इस एसेट को कितने में बेचा? सो कैन आई से कि हमने 3 लाख की असेट को 1,42,000 में बेचा? क्या ये बोलना ठीक रहेगा कि 1 अप्रैल 21 या 31 मार्च 21 को जो 3 लाख वाली असेट थी वो 142 में बिकी? क्या ये बोलना सही होगा? नो, क्योंकि वो 142 की या 150 की उस दिन कितने की थी पहले ये पता होना चाहिए। तो खरीदी आपने 3 लाख में थी, बट ऑन 1 अप्रैल 21 चिल्ड्रन, आई रिपीट, ऑन 1 अप्रैल 21 व्हाट वाज इट्स बुक वैल्यू? तो 150 की असेट अगर बिकी 142 में, तो यू सोल्ड इट एट अ प्राइस लेस देन बुक वैल्यू। आई रिपीट, 150 जिसकी बुक वैल्यू थी, यू सोल्ड इट एट 142, तो इट इज सोल्ड एट अ हायर प्राइस और लेसर प्राइस? आंसर इज लेसर प्राइस, तो आपको हो जाएगा लॉस। और अगर आपने हायर प्राइस पे बेच दिया तो आपको होगा प्रॉफिट। सो प्लीज प्रोसीड विद दिस कैलकुलेशन, देन यू विल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। Quickly update this in your classwork notebooks. Be quick. Let's continue. So I hope so everybody understood कि 1,50,000 कैसे आया। अब सिंपल सा लॉजिक है चिल्ड्रन, अगर आपने 1,50,000 रुपए की असेट को 150 से ज्यादा में सेल किया, in our example it is 152, so this excess that you recover is known as a profit. और अगर आपने 150 की असेट को 150 से कम में सेल किया, what you get is loss as such. तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि असेट पे लॉस कैसे आएगा? व्हेन बुक वैल्यू इज मोर एंड सेल वैल्यू इज लेस, वी गेट व्हाट इज कॉल्ड एज लॉस। बट व्हेन बुक वैल्यू इज लेस एंड सेल वैल्यू इज मोर, वी गेट प्रॉफिट। आई रिपीट, बुक वैल्यू थी 150 एंड यू सोल्ड इट एट 152, सो यू गेट व्हाट? प्रॉफिट। बुक वैल्यू इज 150 और आपने सेल किया सस्ते में 142 में, इट्स अ लॉस। Please update this in your copies, children. Let's continue. Children, this was the case of profit or loss when the method of depreciation was straight line method. Please use common sense and answer. क्या diminishing balance में भी depreciation book value सब सेम रहता है? Different. तो obvious सी बात है, जब book value different होगी तो profit loss भी different in value होगा, but calculation का तरीका would be same. If book value is more और बेका less में, तो loss हो गया। बुक वैल्यू इज लेस, सेल ज्यादा में हुआ तो इट्स
profit. So let's frame an example of diminishing balance method as well. So you can write this example in your classbook notebook, children. Thereafter आप depreciation के calculation को update करेंगे till same 1st April so called 21 तक जैसे किया था, and इस book value को फिर आप compare करेंगे sale value से. If it is more, book value is more, तो loss आ जाएगा, sale value कम है. And if sale value is more and book value कम है, तो it's a सेल वैल्यू ज्यादा है, बुक वैल्यू कम है, तो प्रॉफिट हो जाएगा. बुक वैल्यू ज्यादा है, सेल वैल्यू कम है, तो लॉस हो जाएगा. सो अपडेट दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली, फॉलोड बाय बुक वैल्यू एज एट 1/4/18 तक अपडेट कर लीजिए क्विकली. तो ओरिजिनल कॉस्ट इज 3 लाख अगेन, बट रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% के साथ साथ मेथड हैज चेंज्ड. सो प्लीज अपडेट इट टिल 1st April 2021. देन वील कंपेयर कि सेल वैल्यू के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लॉस क्या आएगा. लॉजिक सेम रहेगा, बुक वैल्यू कम है, सेल वैल्यू ज्यादा है, प्रॉफिट. बुक वैल्यू ज्यादा, सेल वैल्यू कम, इट्स लॉस. तो जस्ट कीप बुक वैल्यू एट अ प्लेस. सेल वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट और कम है तो लॉस. क्विकली अपडेट दिस. बुक वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, लेट्स अडेयर टू दिस. 3 लाख आपका अमाउंट है, असेट का ओरिजिनल कॉस्ट. First year depreciation is 30,000, resultant is 270. Then second year depreciation is 27,000, resultant is 243. Third year depreciation is 24,300, resultant is 2,18,700. Then 21,870 is next year's depreciation, resultant would be 196,830. Then 19,683 is depreciation, resultant is 177,147. यहां तक बात समझ में आई सबको? Yes. तो बुक वैल्यू 177,147 इज अंडरस्टूड बाय ऑल आई सपोज. अब आप कंपेयर करेंगे सेल वैल्यू को. लॉजिक इज सेम, लॉजिक इज सेम. सेल वैल्यू 190 है जो कि आपकी बुक वैल्यू से कहीं ज्यादा है, सो दिस डिफरेंस वुड बी कॉल्ड एज प्रॉफिट. 1,90,000 रुपी इज द सेल वैल्यू एंड 177,147 इज द बुक वैल्यू. 12,853 का प्रॉफिट हो जाएगा आपको. बट व्हेन सेल वैल्यू इज लेस, दैट इज 1,50,000 एंड बुक वैल्यू इज मोर, दैट इज 177,147. देन चिल्ड्रन विल बी सफरिंग लॉस ऑफ 27,147. वैल्यूज वुड डेफिनेटली बी डिफरेंट, क्योंकि हमारा बुक वैल्यू, दोनों मेथड्स में फर्क है. वहां पे बुक वैल्यू कुछ और थी, यहाँ पे बुक वैल्यू कुछ और है. अकॉर्डिंगली प्रॉफिट लॉस भी डिफर करेगा. अब यहाँ पे एक मैटर टू कंपेयर भी है. चिल्ड्रन यहाँ पे जब आपने बुक वैल्यू डिफरेंट निकाली तो ऑब्वियस सी बात है, बुक वैल्यू 177,147 आ रही है, वेराज वहां पे 150 थी, तो वहां पे वैल्यू एसेट की ज्यादा गिरी. आई रिपीट, वैल्यू एसेट की ज्यादा गिरी. यहाँ पे एसेट की वैल्यू कम गिरी है, तो अकॉर्डिंगली आपके प्रॉफिट लॉस के मैग्नीट्यूड में भी चेंज आ जाएगा. अगर एसेट ज्यादा गिरी हुई है और ज्यादा पैसे में बिक गई, 150 की एसेट 190 में बेचेंगे तो प्रॉफिट ज्यादा नजर आएगा. बट 177,147 की बुक वैल्यू एसेट, बुक वैल्यू ऑफ द एसेट अगर 190 में बिकेगी, प्रॉफिट होगा बट थोड़ा सा कम होगा. तो प्रॉफिट लॉस सेम मेथड, सेम एसेट वैल्यू, एवरीथिंग विल बी डिफरेंट, बट लॉजिक वही है. प्रॉफिट तभी होगा व्हेन सेल वैल्यू इज मोर एंड बुक वैल्यू इज लेस. लॉस तभी होगा व्हेन बुक वैल्यू इज मोर एंड सेल वैल्यू इज लेस. सुनाई पड़ी बात? मैं एक डायग्राम भी आपके कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे बना देता हूँ. बहुत मजेदार डायग्राम है ये. सो टेक एन एग्जाम्पल कि आपने यहाँ पे लिखा है बुक वैल्यू और यहाँ पे लिखा सेल वैल्यू. इफ सेल वैल्यू इज लेस चिल्ड्रन, यू वुड हैव व्हाट? लॉस. एंड इफ सेल वैल्यू इज मोर देन बुक वैल्यू, व्हाट यू वुड फाइंड? प्रॉफिट. समझ में आ गया? तो बुक वैल्यू के कंपैरिजन में सेल वैल्यू को आप देख लीजिएगा. सेल वैल्यू ज्यादा है तो प्रॉफिट, कम है तो लॉस. समझ गए सब लोग? डू इट.